हेलो एरीज़, कैसे हैं आप लोग एरीज़। सो लास्ट वीक काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग भी इंक्लूड कीजिएगा, तो इस वजह से टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी दोनों को इंक्लूड करने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक। आई होप आपको ये पैटर्न भी पसंद आएगा। सो ये रहा आपका चार्ट। अगर आपकी लगन से, चंद्र से आपकी राशि अगर मेष बनती है तो ज़रूर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। एंड दिस विल हेल्प यू कि जीवन में आपने क्या आगे करना है इस हफ्ते, क्या आप लोग के लिए गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। सो उसके अकॉर्डिंगली आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। अब देखिए, अगर मैं ज्योतिष के अनुसार बात करूं तो मेष राशि वालों के लिए कुछ यहाँ पे ऐसे कॉम्बिनेशन बनकर आ रहे हैं जो काफ़ी आपके लिए शुभ है। स्पेशली किस एंगल में? स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में ये सप्ताह बहुत अच्छा है। अगर आप कोई भी एडमिशन लेना चाहते हो, पढ़ाई का स्ट्रेस है, एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, जो भी बात आप सोच लो पढ़ाई के रिलेटेड, उन सब में बड़ा अच्छा सक्सेस मिलने वाली। ऑल्सो भाग्य भी बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी नए काम की शुरुआत में अच्छा लाभ मिलेगा। बेनिफिट्स आप लोग को उस क्षेत्र में मिलेंगे। सेहत अच्छी रहने वाली है। हेल्थ रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी इस हफ्ते में। पॉजिटिविटी, गुड लक, कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। एक और चीज़ हो सके तो ज़रूर अपनी तरफ से अपने पिता समान या पिता जो होते हैं उनका आशीर्वाद ज़रूर लेते रहें। इस हफ्ते आपके जीवन में सूर्य और गुरु की भी युति बनी हुई है फर्स्ट हाउस में, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए जोड़े कि आप बड़ों की सलाह, बड़ों का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े, तो आपके लिए हर काम में बहुत अच्छी कृपा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। जहाँ तक मैं बात कर लूँ लव लाइफ की भी, लव लाइफ भी आपके कहीं ना कहीं फेवर में ही रहेगी। थोड़े से ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, ज़्यादा ध्यान तो आपका काम पे रहेगा, लेकिन तब भी हालात सही दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा आपके और आपके पार्टनर के बीच में हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक ट्रैवल करे, थोड़ा सा अपने कामों में बिजी रहे, कम्युनिकेशन कम हो सकती है, बट उसके अलावा ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है। चाहे आप मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, आगे हम टैरो में भी और देखेंगे कि क्या लव रिलेटेड और मैसेजेस आ रहे हैं। बट ऑल ओवर अभी तक चार्ट न्यूट्रल बन रहा है। जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है वो है कोई नए कामों में, एग्ज़ाम्स में, एजुकेशन में बहुत अच्छा बल दिखाई पड़ रहा है। चाहे आपके बच्चे अगर हैं वो पढ़ाई में आप उनकी चिंता कर रहे हो तो उनमें भी आपको लाभ देखने मिलेगा। नाउ विद दैट, करियर और पैसे का क्या हाल दिखाता है ज्योतिष के अनुसार। देखो, करियर पैसे की भी अगर मैं बात करूँ तो एनर्जीज फेवरेबल हैं, अच्छी रहेंगी। अब एक चीज़ का ये है कि जब हफ्ते की शुरुआत होगी ना तो मन थोड़ा सा डामाडोल रहेगा, मन में ज़्यादा फोकस नहीं लग पाएगा, मन चंचल रहेगा, जल्दी उदास होगा। मिड वीक से आपके लिए बहुत ही फेवरेबल टाइम है, शुभ समय है। कोई भी आप अपने मन में जो ठानोगे उसको पूरा कर लोगे, अचीव कर लोगे, बढ़िया माना जाएगा। तो एज़ पर एस्ट्रोलॉजिकल एनर्जीज अगर मैं बात करूं तो स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट प्लैनेट्स की दिख रही है। लकी पीरियड आप लोग के लिए ये हफ्ता रहेगा, ये देखा जा रहा है। जॉब की भी अगर बात करूं तो उस हिसाब से भी एनर्जीज अच्छी है। अब टैरो में देख लेते हैं क्या ख़ास एनर्जीज एंड मैसेजेस आपके लिए कह रहे हैं। दो कार्ड्स अपने आप पुल आउट हुए हैं। ओके, 3 कार्ड्स आए हैं, ठीक है। तो द मून आ गया, जो मैं कह रही थी ना कि हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा सा मन चंचल रहेगा। द लवर्स के कार्ड आए हैं, रिलेशनशिप में अच्छी एनर्जीज बता रहा है। फैमिली टाइम में भी अभी तक तो ये एक अच्छी एनर्जीज की स्थिति बनी हुई दिख रही है। ओके, तो ऑलमोस्ट आपके टोटल 6 कार्ड्स हो गए हैं एरीज। ऑनेस्टली रीडिंग की अगर आप वाइब्रेशंस खुद भी देखेंगे आप समझ जाएंगे कि एनर्जीज जो है फेवरेबल है। देखो, काम बढ़िया होने वाला है। 10-8 नंबर के कार्ड्स आए हैं। तो चाहे आप मैं रिलेशनशिप की बात कर लूँ, काम की बात कर लूँ, सेहत की बात कर लूँ, अच्छा माना जाएगा। वीक के मिड में देखो, जो मैं कह रही थी ना एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग चंद्रमा का प्रभाव कुछ ऐसा रहेगा कि हफ्ते के 2-3 दिन थोड़ा सा मन चंचल रहने वाला है, कंफ्यूज रहेगा, बहुत ज़्यादा सोचेगा भी, तो सब कुछ अच्छा होते हुए भी अच्छा आपको दिखाई नहीं दे पाएगा। तो ये आपने थोड़ा ध्यान देना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे आगे बढ़ते हैं रिलेशनशिप न्यूट्रल्स हैं, ना कोई बड़ी फ़ाइट होती हुई दिख रही है। अगर फ़ाइट हुई है तो ठीक हो जाएगी, अच्छा समय है। फैमिली सपोर्ट रहेगा आपको,
फैमिलीज़ में कोई गेट टुगेदर फंक्शन भी हो सकता है, इट्स गुड। ट्रैवलिंग के योग हैं आपके या आपके पार्टनर के, ठीक है। इस वीक में मैं कह सकती हूँ कि आपका कहीं झटपट जाना हो सकता है 1-2 दिन के लिए आपके पार्टनर का, या आपकी लव लाइफ में आप में भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। एंड बट वो लॉन्ग डिस्टेंस होते हुए भी कनेक्टिविटी आप लोग की अच्छी रहेगी। काफ़ी ज़्यादा वर्क फोकस रहेंगे, अच्छा माना जाएगा। पैसे का फ्लो बना हुआ दिख रहा है, जॉब के लिए देख लो तो जॉब भी आती हुई दिख रही है, व्यापार में भी अच्छी एनर्जीज़ हैं। अब यहाँ पर ये जो एक एनर्जी देखने मिल रही है, द 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं, ये थोड़ा जगलिंग टाइम है। देखो चंद्रमा के प्रभाव की वजह से ना डिसीजन मेकिंग आपकी थोड़ी अटक सकती है। जैसे कि आप, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप बड़ों की सलाह लें, आपके टीचर, आपके गुरु, आपके माता पिता, आपसे बड़े जो भी जिस फील्ड में हैं, घर में हैं। अकेले बैठकर बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आप कंफ्यूज अपने आप को ना करें। किसी की सलाह एडवाइस इस हफ्ते लेना अच्छा माना जाएगा। चंद्रमा के प्रभाव की वजह से आप डिसीजन में कमज़ोर पड़ेंगे, जिस वजह से आपको लगेगा भाई हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें क्या ना करें। थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई हम हक बका गए हैं। सो नो नीड टू वरी विद दैट। मैं आपको कहूँगी कि जितना हो सके धैर्य से सब्र से काम लेंगे। कार्ड्स ऑलमोस्ट मैं कहूँगी 80% पॉजिटिव हैं। देखो हर एक की, जितने भी एरीज़ मेरी अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, सबके जीवन में अलग अलग परिस्थितियाँ होंगी। आपको मैं वाइब्रेशन के रूप से बता सकती हूँ कि देखो आपकी लाइफ में ये सेक्टर्स में एक मोटे मोटे रूप में जो भी एनर्जीज फ्लो चल रही हैं वो एक स्मूथ हो जाएंगी, रास्ते खुल जाएंगे, हो जाएगा। तो जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, कोशिश करो उसमें लाभ अच्छा मिलता हुआ दिख रहा है, ब्लेसिंग बनी हुई दिख रही हैं। मेरे हिसाब से ज्योतिष और टैरो दोनों को भी मैं कंबाइन करती हूँ, तो कहीं पर भी मेरे को ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं दिखी है। एक डिवाइन गाइडेंस कार्ड भी मैं आपके लिए पुल कर लेती हूँ। थोड़ा सा ईगो की भी मैसेजेस यहाँ पे आ गए हैं। इस हफ्ते हो सके तो जितना भी आपको लगता है कि हमारे मन में आता है कि भाई हम ये कर रहे हैं, क्योंकि ना ये पॉसिबल है कि थोड़ा सा आप इगोइस्टिक हो सकते हो एरीज, एंड थोड़ा सा मन में रिलेशनशिप या काम को लेके थोड़ा सा एक अहंकार आ सकता है, क्योंकि सूर्यदेव आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे एंड ऊंच के हैं, तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा लीडरशिप क्वालिटीज़ भी बढ़ेंगी, फेम सक्सेस सब कुछ आएगा, लेकिन साथ साथ में ईगो को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अहंकार से बचना है। अहंकार आपका काम इस हफ्ते बिगाड़ सकता है, इसीलिए जितना हो सके नम्रता से झुक कर दूसरों की सलाह लेकर भले आप करें अपने मन की, लेकिन अहंकार को काबू में रखना होगा। एंड होता है ना कि भैया चलो हम क्यों माफ़ी मांगे, हम क्यों ऐसे करें, हम क्यों ये करें, तो उस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना होगा। ये आप लोग के लिए सजेशन इस हफ्ते देखे जा रहे हैं। सो आई होप आप इस एनर्जीज एंड रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हैं। अगर हुए हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हेलो टॉरस। सो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रीडिंग दोनों को मैं इंक्लूड कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर ज्योतिष के अनुसार मैं पहले बात कर लेती हूँ। सो एज़ पर एस्ट्रोलॉजी अगर आपकी राशि चंद्र राशि लगन से अगर आप इसे देख रहे हैं एंड आप टॉरस हैं, यू फील यू आर अ टॉरस ज़ोडिएक साइन, तो ज़रूर आपको इससे एडवाइस मिल जाएगी। अब देखिए आपकी सेहत हेल्थ इस हफ्ते अच्छी रहने वाली है। हेल्थ रिलेटेड मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं। फेवरेबल टाइम रहेगा। कम्युनिकेशन ऑल्सो आपके लव्ड वन के साथ में आपका बोल चाल, खाना पीना, घर गृहस्थी का माहौल अच्छा ही दिखाई पड़ता है, अच्छा माना जाएगा। एक जो इम्पॉर्टेंट कंजंक्शन या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, सबसे पहली चीज़ तो वो रिलेटेड टू, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो, अब्रॉड जाने की तैयारी कर रहे हो, उन सारे फैक्टर्स में आप लोग को लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा ये वीक स्ट्रगलिंग या स्लो दिखाई पड़ सकता है, उस चीज़ में आपको पेशेंस रखना होगा, ये एक एंगल दिख रहा है। उसके अलावा अगर आप एजुकेशन की बात कर लें, एजुकेशन का कोई एग्ज़ाम, कोई एडमिशन है, तो थोड़ा सा सब्र रखना होगा, क्योंकि ये हफ्ते अगर देखो अब्रॉड रिलेटेड एजुकेशन सिस्टम है चल रहा है तो वो सब बढ़िया रहेगा, लेकिन कोई इंडिया में अगर आप एडमिशन करना चाहते हो, यहाँ पर उन चीज़ों में थोड़ी सी बाधा या डिले हो सकता है। तो वहाँ पर आपको ये हफ्ता आपको लगेगा कि भैया काम अटक रहे हैं, स्लो हो रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, ये चीज़ का थोड़ा सा प्रॉब्लम रह सकती है। ऑल्सो आपके लव लाइफ एंड मैरिड लाइफ में भी जो ज्योतिष के अनुसार एनर्जीज़ बनी हुई हैं
वो ऐसी हैं कि जितना आप अंडरस्टैंडिंग, जितना आप एक दूसरे को स्पेस दोगे, अंडरस्टैंडिंग से रहोगे, उतना वो रिलेशनशिप ग्रो होने वाला है, उतना वो रिलेशनशिप बेहतर होने वाला है। इस सप्ताह में ये देखा जा रहा है, ठीक है। आगे अगर मैं बात कर लेती हूँ कि लाइफ में करियर, पैसे का क्या हालात दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते में, चाहे जॉब कह लो, बिजनेस कह लो, क्या दिख रहा है। देखो, करियर के अकॉर्डिंग पीरियड अच्छा चलेगा, मेहनत बहुत है लेकिन आपको उसके गेन्स मिलेंगे, प्रॉफिट मिलेगा, अच्छा माना जाएगा। आपकी मेहनत ही आपको रिजल्ट देगी, स्पेशली इन 2023 ऑल्सो, ऑल ओवर आप ये देखोगे भी। एंड अभी जो स्थिति बनी हुई है इस हफ्ते में, करियर वाइज थम्स अप है, करियर के हिसाब से अच्छा। जो एक स्ट्रगल महसूस होगी वो स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में हो सकती है। उसके अलावा ट्रैवल सेक्टर गुड है। एंड ऑल्सो अगर आप काम, जॉब, बिज़नेस में देख रहे हो तो वहाँ पर भी अच्छा माना जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है, जितने भी कोई व्यापारी हैं, बिज़नेस है, डीलिंग्स हैं, इन चीज़ों में भी आपने थोड़ा सा ये हफ्ते पेशेंस रखना होगा। कुछ समय में अभी प्लैनेट्स चेंज हो जाएंगे तो आगे सपोर्ट आ जाएगी, तब तक के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी यहाँ पर दिख रहा है। ये अभी तक की एनर्जीज़ बनी हुई दिख रही हैं। तो उस हिसाब से आप उसे यूटिलाइज एंड पेशेंस कहाँ रखना है, कहाँ हमें इन्वेस्ट करना है अपना टाइम, तो वो हिसाब से आप प्लान आउट कर सकते हो। देखो, हफ्ते की शुरुआत के कुछ दिन, 3 दिन, आपने अपने रिलेशनशिप में अपने मूड स्विंग्स पे बहुत कंट्रोल रखना है। हो सकता है आपके और आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में चिड़चिड़ापन, इरिटेशन हो जाए, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, तो ये चीज़ों का आपने कंट्रोल ज़रूर रखना है इस हफ्ते। एंड ये स्पेशली स्टार्टिंग के 3 डेज़। उसके बाद में मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट कुछ दिन के बाद में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन तब भी ये हफ़्ता लव लाइफ रिलेटेड, स्पेशली मैरिड कपल्स के लिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा के जैसे गोचर आपके सप्तम से भाव से निकलकर अष्टम में भी जाएंगे, उस वजह से ये पेशेंस रखना ज़रूरी है। आगे हम टैरो से भी देख लेते क्या एनर्जीज़ टॉरस साइन के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए आ रही है। ऑनेस्टली अगर आप तीनों के तीनों कार्ड्स देखेंगे, तो तीनों कार्ड्स एक जो चीज़ इंडिकेट करते हैं वो है करियर, करियर ग्रोथ, करियर सक्सेस एंड जॉब रिलेटेड एंड ऑल्सो ट्रैवल रिलेटेड। ये 3 चीज़ें इस क्षेत्र में बहुत अच्छी एनर्जीज दिखा रही हैं। देखो, द क्वीन ऑफ वॉन्स के कार्ड ये बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट रहने वाले हो अपने काम को लेके, मेहनत करोगे, सक्सेस उसमें आती हुई दिख रही है। वो सब क्षेत्र में बहुत अच्छा पीरियड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पे द एम्प्रेस के कार्ड्स आए हैं। मनी फ्लो अच्छा दिख रहा है, लग्जरी रिलेटेड अच्छा दिख रहा है। और जो आपकी राशि है ना टॉरस, उसके राशि लॉर्ड भी शुक्र देव बनते हैं। तो शुक्र देव की कृपा इस हफ्ते आप लोग के ऊपर बनी हुई दिख रही है। यहाँ पर टैरो कार्ड्स में भी द शुक्र देव के कार्ड्स आए हैं। जनरली टॉरस राशि वालों को लाइफ में कंफर्ट, लग्जरी, अच्छी परफ्यूम्स, इन सारी चीज़ों की पसंदीदा बहुत होती है। एंड जीवन में उनके लिए प्यार भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो प्यार में इस हफ्ते कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट करने होंगे। उसके बाद में रिश्तों में सुधार देखा जा सकता है, अच्छी हीलिंग हो सकती है। बट कहते हैं ना कि बोलना प्यार से ही है, समझाना प्यार से है, ईगो, अहंकार को बहुत दूर रखना है, तब जाके वो रिश्ता उतनी नम्रता पे आ पाएगा। यहाँ पर द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये एक स्पीड की एनर्जी दिखा रहा है, स्पेशली काम में। देखो, हार्डवर्क तो है, मैंने ज्योतिष अनुसार भी कहा है, लेकिन उसका हार्डवर्क का आपको ऐसा रहेगा कि यार मुझे काम में मज़ा आ रहा है, मुझे ये काम में आई एम एक्साइटेड टू डू इट, मुझे एक्साइटमेंट है इसमें आगे बढ़ना है। चाहे वो अब्रॉड जाना हो, अब्रॉड जाके पढ़ाई करनी हो, कोई जॉब चेंज हो, कोई भी रिस्क लेने वाली बात हो, आप सब कर लोगे। बिकॉज आपको वो इंट्यूशन है कि ये काम मैं जो करूँगा या करने जा रहा हूँ, मेरे को उसमें मज़ा आएगा ना, आई एम एक्साइटेड फॉर इट। तो आप बस उस एक्साइटमेंट से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, जो आपके लिए लाभकारी माना जाएगा। तो करियर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ट्रैवल रिलेटेड एस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग है अभी तक जो देखा जा रहा है। रिलेशनशिप में कुछ हफ्ते की शुरुआत में
अपने जो मैंने पॉइंट्स बताए उस पर ध्यान देना है। बाकी टैरो कार्ड्स तो उसमें भी सपोर्ट दिखाते हुए दिख रहे हैं। तो टॉरस ऑल ओवर अभी तक रीडिंग बहुत नेगेटिव नहीं गई है। सिर्फ जो लोग एजुकेशन सेक्टर में हैं उन लोग के लिए थोड़ा सा ध्यान या डिले एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ये देखा जा रहा है। ओके, यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड आया है, सिट क्वाइटली, क्लोज योर आइज, स्टे कनेक्टेड विद इन। आपके लिए सजेशन है कि इस हफ्ते ज़रूर आप योगा, मेडिटेशन, जो भी आपके माइंड में ट्रबलिंग क्वेश्चंस हैं, परेशानी है, शांत मन से मेडिटेशन करते हुए अपने अंदर ध्यान लगाएं। आंसर्स आपके पास ही हैं, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं। ऑल ओवर मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप अगर आपको मेडिटेशन बड़ी डिफ़िकल्ट लगती है ना, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ अपनी प्रॉब्लम्स को भुलाकर जो भी चीज़ आपको हैप्पीनेस, खुशी देती है, ब्रेक देती है, चाहे वो नेचर में जाना हो, म्यूज़िक हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, जो भी हो, नेचर से कनेक्ट एंड अपने आप से कनेक्ट आप कीजिएगा। ऑटोमेटिकली वो स्टेबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी, एक डिसीजन लेने की क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी एंड आप कर लेंगे। आई बिलीव कि जो कार्ड्स एंड जो एस्ट्रोलॉजिकल एनर्जीज दिख रही हैं, सिर्फ थोड़ा सा आपको लग सकता है कि आप भटक गए हैं, कंफ्यूज हो गए हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल डू रियली वेल टॉरस इन दिस वीक। रीडिंग अभी तक मुझे तो अच्छी लगी है, बाकी आप बताना भैया कमेंट बॉक्स में कैसी लगी है आपको रीडिंग, कैसी वाइब्रेशंस हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टॉरस, थैंक यू। हेलो जेमिनीज, सो देख लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या मैसेजेस हैं। ओके जेमिनीज, सो यहाँ पर जो मैं मैसेजेस आपके लिए देख पा रही हूँ, सबसे पहली चीज़ हफ्ते की शुरुआत में एक अच्छा काम के रूप में अच्छी सक्सेस आप लोगों के लिए दिख रही है, एक अच्छी ग्रोथ आती हुई दिख रही है। यहाँ पर जैसे कि कार्ड्स की एनर्जीज़ हैं, देखो पहला हफ्ते की शुरुआत में ही एक अच्छी गुड न्यूज़, अच्छी ब्लेसिंग आती हुई दिख रही है आप लोग के जीवन में। यहाँ पर मैं कहूँगी कि अगर आप मान लीजिए बहुत समय से कोई अपनी अपॉर्चुनिटी को लेके परेशान थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या होगा, कब होगा, तो यहाँ पर उस रूप से आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं। जो सेकंड कार्ड है ये आपको बताना चाहता है कि गिव अप मत कीजिएगा, चाहे जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चैलेंजेस हैं, ना ही आपने बहुत ज़्यादा रूड होकर बात करनी है। दो आप प्रैक्टिकल रहोगे, काफ़ी ओपन माइंडेड रहोगे, वो सब ठीक है, बट थोड़ा सा कंट्रोल रख के ही आपने बात करनी है। तीसरा कार्ड जो है ये बताता है कि आप वीक एंड होते होते किसी की बात को लेकर के हर्ट हो सकते हो या इमोशनल मूड स्विंग्स हो सकते हैं, बट ऑनेस्टली ये वीक मेरे हिसाब से आप लोग के लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड करियर। ठीक है, एग्ज़ाम है, एजुकेशन है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस है, विश फुलफिल होने वाली है, कोई काम बनने वाले हैं, उस रूप में अच्छा माना जाएगा। बहुत ही बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग आप रहने वाले हो, कॉन्फिडेंट रहोगे, बढ़िया रहने वाला है। सिर्फ वीक के एंड होते होते कमज़ोर पड़ सकते हो, अपने इमोशनल हो सकते हो, उसमें भी आपने विल पावर अच्छी बना के रखोगे तो इतनी दिक्कत कुछ आती हुई नहीं दिखती है जेमिनीज। ये अभी तक मुझे आप लोग के लिए समझ में आ रही है सिचुएशन। ठीक है, सो डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट। इमोशंस ऐसी चीज़ हैं कि हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो सकती है, कई बार शायद आप गलत इंटरप्रेट कर लो। चीज़ों को अच्छे से समझना, अलग नज़रिए से देखना, फिर इतना हर्ट करना अपने आप को। एंड अगर आपको लगता है अभी जेन्युइनली आप हर्ट हो गए हो तो कोई बात नहीं, लाइफ है। अपने आप को ज़्यादा दुख देना किसी और की हरकतों के ऊपर वैसे भी ज़िंदगी में इतना इम्पॉर्टेंस नहीं रखता है। अगर आप ध्यान से अपनी ज़िंदगी की वैल्यू और अपने शरीर की वैल्यू समझेंगे तो आप कहोगे यार ठीक है, दूसरे की गलती पे खुद को कितनी तकलीफ़ दूँ मैं, क्यों खुद का दिल दुखाऊं, दिल इतना कीमती है कि उसे खुश रखना ज़रूरी है। तो ये सोच समझ कर आप लेट गो कर दीजिएगा, ये मेरी एडवाइस है। एंड सो बी हैप्पी, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें आपकी बड़ी ही अच्छी अलाइनमेंट में रहेंगी। यू विल फील गुड, हैप्पी एंड पॉजिटिव जेमिनीज। तो ये ऑल ओवर मैसेजेस आ रहे हैं। अब एक स्पेशल एंजल मैसेजेस भी देख लेते हो आपके लिए क्या आ रहे हैं।
कार्ड्स ही मैंने उल्टे रखे हैं, सो सॉरी। ओके, यहाँ पर आप लोग के लिए एनर्जीज़ दिख रही हैं कि देखो, जैसा कई बार होता है ना कि हम यूनिवर्स में जैसी एनर्जीज़ दे रहे हैं वैसी ही हमें रिटर्न में आती है। सो इट्स टाइम कि अगर आपको लग रहा है आपके साथ में नेगेटिव हो रहा है तो पॉजिटिव हो जाओ, नेगेटिव पे और फोकस करना बंद कर देना एंड ट्राई योर बेस्ट टू बी पॉजिटिव, क्योंकि जैसे आपके कर्म, जैसे बीज आप बोगे वैसे ही फल आपको वापस मिलते हैं। ये जीवन का सच है, लेकिन हम ज़िंदगी की भागम भाग में बार बार इसे भूल जाते हैं। तो चाहे बुरा सोचना हो, बुरा बोलना हो, बुरा करना हो, वो दोबारा तो वापस आपके पास ज़रूर आएगा। कर्म का खेल है, इस चीज़ पे आपने ध्यान देना है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए इसका एक इलाज भी ये है कि आपके जीवन में कहते हैं ना कि जो हो रहा है उसे होने दो, स्वीकार कर लो। आपको शायद पता नहीं इस जन्म पिछले जन्म के कौन से सुख दुख के आप फल भोग रहे हो, उसे भोगते हुए अच्छी इंटेंशन रखते हुए भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। यही मैसेजेस आपके लिए इस हफ्ते बनते हुए दिख रहे हैं जेमिनीज। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो कैंसर्स, चलिए जान लेते कैसा रहने वाला है आपका ये हफ्ता, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो कैंसर्स, यहाँ पर जो देखी जा रही हैं एनर्जीज़ वो कुछ ऐसी हैं कि नो, जैसे लाइफ में आप वीक की शुरुआत में कहीं ना कहीं मूव ऑन होते हुए दिख रहे हैं। जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव हो गया है उससे आप मूव ऑन करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। लाइफ में जितने भी हर्डल्स आपने देख लिया, अब आप ऐसे हो कि यार बस हो गया, अब मुझसे और नहीं स्टक रहा जाता, आई वांट टू मूव ऑन। एंड इसी वजह से चाहे जो भी पहलू आपकी लाइफ में चल रहा हो, आपको लगेगा कि देखो आपको ट्रैवल करना है, आपको खुश रहना है, कोई चेंजेस आते हुए भी दिख रहे हैं। बहुत से कैंसर्स एक्सपीरियंस कर सकते दैट मे बी वो कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, जॉब चेंज हो रहा है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन उनको देखने मिल सकते हैं। एंड बिलीव मी, ये जो चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे ये अच्छे के लिए आएंगे, आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएंगे, सुकून लेकर आएंगे एंड पीस लेकर आएंगे। बिकॉज भगवान भी जानते हैं कि आप किन चीज़ों से गुजर चुके हैं एंड अब आपको शांति और प्यार की ज़रूरत है। मोर देन प्यार, आई फील शांति की ज़रूरत है। एंड आगे जैसे आप बढ़ोगे तो जो मैजिशियन के कार्ड है, जो सेकंड कार्ड है, ये कार्ड आप कहीं ना कहीं बताता है कि आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होने वाली है, मैनिफेस्टेशंस अच्छी होने वाली हैं। जो भी सपना देखोगे अपने करियर में, स्पेशली अपने एग्ज़ाम्स में, करियर में, जॉब में, हार्डवर्क में, उसको अचीव करते हुए दिखते हो। बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस से आप अपना टास्क कंप्लीट करोगे, पॉजिटिव रहोगे, अच्छा माना जाएगा। तीसरा जो कार्ड आया है ये कह रहा है कि भैया बैलेंस रहना, पॉजिटिव रहना, आपके जो भी काम है वो बनेंगे, क्योंकि ना सभी कार्ड्स में कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग्स बनी हुई दिख रही हैं कैंसर्स। तो आपके ऊपर दिव्य कृपा रहेगी इस हफ्ते। आपके काम आपको लग सकता है धीरे बन रहे हैं, स्लो चेंजेस आ रहे हैं, बट वॉट एवर इट इज़ अच्छे चेंजेस आएंगे, पॉजिटिविटी आपको देखने मिलेगी। एट दी एंड जो होगा अच्छे के लिए होगा। ये कार्ड्स कहीं ना कहीं सूदिंग एंड हैप्पी मैसेजेस आपके लिए दिखा रहे हैं। देखो, लव लाइफ की रिकन्सिलेशन की अगर बात करूँ तो वीकेंड होते होते पॉसिबल है, हेल्थ इशू ज़्यादा नहीं है एंड एक मूवमेंट मुझे दिख रहा है, ट्रैवल के योग हैं, स्टक एनर्जीज़ नहीं हैं। एक अच्छा आपके लोगों के लिए हफ्ता माना जाएगा, पॉजिटिव माना जाएगा। विल पावर और अपने आप पे कॉन्फिडेंस बहुत रखना एंड यू कैन डू इट। जो भी आप सोचते हो वो कर सकते हो, यही विश्वास अपने मन में रखना। तो ज़रूर ये हफ्ता आप लोगों के लिए अच्छी ब्लेसिंग्स लाता हुआ ज़रूर दिख रहा है। ओके कैंसर्स, आई होप इस रीडिंग से आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच।
हेलो लियोस। सो देख लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, कैसी एनर्जीज देखी जा रही हैं। ओके लियोस, सो यहाँ पर जो आप लोग के लिए एनर्जीज दिख रही हैं वो कुछ ऐसी हैं कि जहाँ पे आपको लग सकता है कि इतने टाइम से आप जो स्ट्रगल कर रहे हो, जो हार्ड वर्क कर रहे हो, आपको लग रहा है भैया ये कब ख़त्म होगा। इतने टाइम से हम इतनी कोशिशें कर रहे हैं, इतना एफर्ट डाल रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपका करियर हो, कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ लग रही है कि यार कब तक लाइफ में स्टेबल हो पाएगा। तो शनि देव के कार्ड्स हैं। सबसे पहले द स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये बताता है कि यार जो कुछ भी लाइफ में हो रहा है सहना पड़ेगा। अभी भी पेशेंस का टाइम चल रहा है लियोस। वीक की शुरुआत में आपको थोड़ी सी स्टक एनर्जीज महसूस हो सकती हैं। आगे बढ़ते बढ़ते मिड वीक से सुधार आता हुआ दिख रहा है। मिड वीक से आपके लिए काम बनते हुए दिख रहे हैं, स्पीड में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी एंड आपको लगेगा कि भाई जो भी हो रहा ना मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ एंड आई कैन डू इट। एंड वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी बिकॉज ये जो दो कार्ड्स आए हैं ना, द नाइट ऑफ कप्स, अब ये रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन भी दिखा रहा है, ये काम में भी सक्सेस दिखा रहा है, एजुकेशन में भी पॉजिटिविटी दिखा रहा है और बहुत सारे पहलू में ये कंफर्म कर रहा है कि आपके काम वीक की शुरुआत में आपको स्लो लगेंगे बट मिड वीक के बाद में पॉजिटिविटी देखी जा रही है, हीलिंग देखी जा रही है, अच्छी एनर्जीज देखने को आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए मिड वीक से मूवमेंट लेके आएगा इन हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर के रूप में बहुत अच्छा माना जाएगा। कोई नई जॉब के लिए देख रहे हो जाएगा। पार्टनर से बातचीत नहीं हो रही थी, बातचीत हो जाएगी। एंड हेल्थ में कहीं ना कहीं आप एनर्जी के रूप से लो फील कर रहे थे, मिड वीक के बाद में बहुत अच्छी एनर्जी, विल पावर आपकी हो जाएगी। सो ऑनेस्टली लियोस, सिर्फ वीक की शुरुआत में नेगेटिविटी फील होगी, उसके बाद में आगे जाके मिड वीक के बाद में बहुत ही वाइब्रेटिंग पॉजिटिव एनर्जीज ही आप लोग के लिए दिख रही हैं। सो यस, ये ऑल ओवर एनर्जीज दिख रही है फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ सो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो वर्गोस, तो जान लेते ये वीक की एनर्जीज कैसी रहेंगी आपके लिए। सो सॉरी, एक सेकेंड। ओके वर्गोस, यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ देखी जा रही है वो ये है कि पेज ऑफ कप्स का सबसे पहला कार्ड आया है जो कि बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा माना जाएगा वीक की शुरुआत में। रिलेशनशिप रिलेटेड अगर जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे वो बहुत जल्द रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन वीक के एंड में एक ख़ास कार्ड आया है जो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो इंडिकेट करता है कि लाइफ में आपने बहुत ही वीक के एंड में अगर आपको किसी पे डाउट है या कोई भी जल्दबाजी में आपको लगता है कि ये काम मुझे पर्सन बोल रहा है करने के लिए, चाहे आपके कॉर्पोरेट में, बिजनेस में, तो वो जल्दबाजी में आपने कोई भी फैसला नहीं लेना है, बहुत ही कॉशियस रहना है। ना विद दैट वीक की शुरुआत और मिड के कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, जो ये दो हैं, ये पॉजिटिविटी की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपके जो भी काम पेंडिंग थे, नहीं हो रहे थे, अगर ये इस पीरियड में हो जाते तो बहुत अच्छी बात है। वीक एंड तक मत वेट कीजिएगा, उससे पहले पहले कर लें तो बहुत अच्छा माना जाएगा।
एंड स्पेशली वर्गो राशि वालों के लिए लव रोमांस में बड़ी अच्छी सपोर्ट देखी जा रही है। लव रोमांस रिलेटेड सपोर्ट रहेगी, हीलिंग एंड इम्प्रूवमेंट रहेगी, रिलेशनशिप हार्मनी भी रहेगी, आपके घर गृहस्थी में भी हार्मनी बनती हुई दिख रही है। एंड आप मन से काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, अच्छी सोच आपकी रहेगी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखती है। एंड हेल्थ में भी एक अच्छी ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट आपको देखने मिलेगी। बस जो लास्ट का कार्ड है ये एक ऐसी एनर्जीज दिखाता है जहाँ पे आपको रियलाइज़ होगा कि कई बार किसी पर्सन के साथ में अगर आपको बहुत ही टॉक्सिक फील हो रहा है, बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एंड जब आप उनसे मिलते हैं यू डोंट फील गुड, आपको पॉजिटिव नहीं लगता है, ऐसे लोगों से आपने इस हफ्ते स्पेशली दूर रहना है। कोई भी आपका काम अगर होने जा रहा है तो सबको बहुत जल्दी आपने नहीं बताना है, कंट्रोल करके रखिएगा, जब तक काम पूरा नहीं हो जाता उसके बाद ही बताएं। ये वर्गो राशि वालों के लिए इस हफ्ते सजेस्टेड है। बाकी चीज़ें बढ़िया रहेंगी, अच्छी रहेंगी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है, ना ज़्यादा बुरे कार्ड आए ना ज़्यादा अच्छे कार्ड आए, न्यूट्रल कार्ड्स हैं मेरे हिसाब से। द स्टार के कार्ड्स एंड द पेज ऑफ कप्स के कार्ड एक एम्बिशन और पॉजिटिविटी को दिखा रहे हैं। जॉब के लिए जो अच्छा पोटेंशियल है वो तो फर्स्ट से लेके मिड वीक तक है। एंड ऑफ द वीक में कोई भी नए काम होते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। इनफैक्ट वो समय मेडिटेशन, योगा, रिलैक्सेशन का माना जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो ये ऑल ओवर ब्लेसिंग्स एंड एनर्जीज आपके लिए इस हफ्ते देखी जा रही है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इससे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लिब्रास, सो देख लेते हैं ये वीक आपका कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज हैं। ओके लिब्रास, सो यहाँ पर जैसे आपके लिए एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, देखो वीक की शुरुआत में काफ़ी पॉजिटिविटी दिख रही है कि आप जो सोचेंगे वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे, उस पर काम कर पाएंगे, सक्सेस अच्छी आती हुई दिख रही है। मिड वीक आते आते थोड़े बहुत हेल्थ इशू आपको लग सकते हैं। आपको लग सकता है कि जैसे कि आप बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर हो चुका है काम का, एंड आपको लगेगा कि कि पता नहीं सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी एफर्ट सारी की सारी एफर्ट आपको ही लेनी पड़ रही है। ये प्रकार की चिंता आपको अफेक्ट कर सकती है। विद दैट वीक की शुरुआत और वीक की एंड में बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं इन टर्म्स ऑफ करियर सक्सेस, एजुकेशन, जॉब एंड बिजनेस। किसी भी रूप में आप देखें, जो भी आपके एम्बिशंस हैं, जो भी आपके सपने हैं, उस पर आप बहुत अच्छे से काम करते हुए दिख रहे हैं, आपको उसमें सक्सेस भी आती हुई दिखेगी, एंड आपको लगेगा कि काम अच्छा फ्लो में चल रहा है। तो देखो करियर एस्पेक्ट से अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा है, एजुकेशन के रूप में भी सक्सेसफुल वीक ये माना जाएगा। बट हाँ, ज़्यादा ध्यान आपका आपकी इमोशनल लाइफ पे नहीं रहने वाला है, ज़्यादा ध्यान आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, खुद की फ़िटनेस के ऊपर, काम के ऊपर, अपनी लाइफ को कैसे और बेहतर इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे हम जीवन में पैसा कमा सकते हैं, अपनी लाइफ को और एक्सपांड कर सकते हैं, ये सारी थॉट प्रोसेस पे आप काम करते हुए दिख रहे हैं, ना कि बहुत ज़्यादा एफर्ट लेते हुए दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर लव रिलेशनशिप। देखो लव रिलेशनशिप में अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है तो वीक के एंड में आप एफ़र्ट लेते हुए दिख रहे हो, या आपके पार्टनर एफ़र्ट लेते हुए दिख रहे हैं कि चलो अब हम बात कर लेते हैं, या बात कैसे की जाए, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे। बट ऑनेस्टली इसके अलावा लिब्रास मुझे कोई ख़ास प्रॉब्लम लव लाइफ घर में होती हुई नहीं दिखती हैं। बाकी सारी एनर्जीज न्यूट्रल हैं, नॉर्मल दिखाई पड़ रही हैं। ये वीक आप लोग के लिए कैसा वीक है जिस पे आप जितनी मेहनत अपने करियर पे, अपने ऊपर करेंगे उतना आपके लिए अच्छा माना जाएगा, बिकॉज आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ही ज़्यादा निखर कर आएंगी इस हफ्ते में।
आपको लगेगा कि नो कि जो डिसिप्लिन, जो रूटीन आप फॉलो करना चाहते हो उतनी डेडिकेशन से आप फॉलो कर भी पा रहे हो और उसमें अच्छे रिजल्ट्स भी दिखा पा रहे हैं. सो ये ऑल ओवर वाइब्रेशंस एंड एनर्जीज आपके लिए दिख रही हैं फॉर दिस वीक. आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं लिब्रास. रीडिंग देखो ऑलमोस्ट पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव ज़्यादा कार्ड्स नहीं है. सिर्फ मिडिल का जो कार्ड है ये उस वाइब्रेशंस को बताता है कि स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हो सकता है, मिड वीक में रहेगा, फिर अपने आप में वापस से बहुत जल्द ठीक भी हो जाएगा. तो कोई बिग प्रॉब्लम नहीं मुझे दिखी है. सो ये एनर्जीज है फॉर दिस वीक. कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है. थैंक यू सो मच. हेलो स्कॉर्पियंस. सो देख लेते क्या एनर्जीज एंड मैसेजेस रहेंगे फॉर दिस वीक. ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं, देखने में पता चल रहा है कि स्कॉर्पियन राशि वालों के लिए इस हफ्ते की शुरुआत में और मिड तक थोड़े बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिख रहे हैं. स्पेशली ये आपके जॉब के सेक्टर में पॉसिबल है एंड इन योर लव लाइफ. ओके, जो सबसे पहला कार्ड है द हैंगमैन का कार्ड है, जो इंडिकेट कर रहा है कि शायद से आप कुछ बातों को लेके स्टक हो, कंफ्यूज्ड हो. आपकी लाइफ का कोई एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे एक तो वेटिंग गेम चल रही है, आपके हाथ में ज़्यादा कुछ है नहीं, आपके पास जितना आप कर सकते थे आप कर चुके हो, अब सिर्फ इंतज़ार करना है. नाउ विद दैट आगे जैसे बढ़ते हैं, अब देखो ये एक ऐसा कार्ड माना जाता है द हैंगमैन का, जो ये समझाना चाहता है कि देखो हर समय आपके हिसाब से चीज़ नहीं हो सकती. कई बार हम हमेशा कोशिश करते हैं कि भैया जो भी हम ज़िंदगी की परिस्थिति में हो हमें उसके आंसर्स फटाफट मिल जाएं, हमें सल्यूशन फटाफट मिल जाए. बट बहुत बार ऐसे होता है कि चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो हमें यूनिवर्स पे छोड़ना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है. ऑल्सो साथ ही साथ सेकेंड कार्ड जो आ गया है वो ये कहता है कि शायद से जैसी आपने प्लानिंग सोची थी वैसी नहीं चल रही हैं, थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस आ रहे हैं. वो चेंजेस को आने दीजिए, क्योंकि जो हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है. सो ये वीक ना स्कॉर्पियंस आपको सरेंडर करना होगा यूनिवर्स पे, एंड ये मन में ठान के रखनी होगी कि भैया जितना मेरे कंट्रोल में मैं उतना ज़रूर करूँगा या करूँगी, उसके आगे ऊपर वाले की मर्ज़ी. और अब अच्छी बात यह है कि आगे द सन के कार्ड्स आ गए हैं. ये बड़ा शुभ संकेत है कि जितने भी पंगे होने थे, जो कुछ भी होना है हफ्ते में, वो स्टार्ट और मिड में हो जाएगा. एंड वीक एंड आते आते सब कुछ कुशल मंगल शुभ और पॉजिटिव हो जाएगा. लास्ट के कार्ड ने ना आपकी सारी सिचुएशन पे एक ब्लेसिंग और मैं कहूँगी कि एक ऐसी एनर्जी दे दी है कि कई बार होता है ना बेवजह के पंगे पड़ जाते हैं, बेवजह के ड्रामे हो जाते हैं, फिर हम कहते चलो भाई जो हुआ अच्छा हुआ. वो स्टक एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जी जो थी, ब्लॉकेजेस थे, जो भी कुछ था भैया सब निकल गया और सब फाइनली ठीक हो गया है. तो ये हफ्ते में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ या आपको लगेगा यार इरिटेशन हो रही है, सही क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा लाइफ को समझने की कोशिश इस हफ्ते मत करना. जितना आप सरेंडर मोड में रहोगे, जितना आप ग्रैटिट्यूड में रहोगे, उतना आपके लिए अच्छा माना जाएगा. ये आपके लिए स्पेशल मैसेजेस देखे जा रहे हैं. हो सके तो ज़रूर आप इस हफ्ते जो भी स्पिरिचुअलिटी, जो भी भगवान को आप मानते हैं, उनकी प्रार्थना, कनेक्शन स्पिरिचुअल बहुत स्ट्रॉन्ग रखिएगा, जो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा माना जाएगा और हीलिंग लेके आएगा लाइफ में. ये बहुत बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इस हफ्ते आपने सरेंडर एंड एप्रिसिएशन एंड ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है, बहुत ज़्यादा चिंता स्टार्ट और मिड वीक में मत ही लेना, क्योंकि हालात ऐसे होंगे कि आपको स्ट्रेस आ सकता है. बट अगर आप उसमें बैलेंस रहोगे और आपको पता है कि भैया चलो कुछ समय की बात है और आगे ठीक हो जाएगा, तो सब्र अपने आप आ जाता है. तो ये कोशिश ही आप कीजिएगा. ओके, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं. कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है. थैंक यू सो मच. हेलो सैजिटेरियस. सो ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज रहेंगी.
ओके सैजिटेरियस, सो यहाँ पर जो हफ्ते की शुरुआत में जो कार्ड्स आए हैं, द 7 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं। ये कार्ड्स आप लोग के लिए ऐसे माने जा रहे हैं जैसे कि आपके पास ऑप्शंस बहुत कुछ है, आप लाइफ में करना बहुत कुछ चाहते हो, सोच बहुत आ रही है, सपने बहुत आ रहे हैं कि मुझे ये भी चाहिए लाइफ में, मुझे वो भी चाहिए। बट इन सब को कैसे हम प्लान आउट करें, कैसे हम अट्रैक्ट करें, या क्या डिसीजन हमें लेना चाहिए, क्या हमारा पहला स्टेप होना चाहिए, इन सब चीज़ों को लेके बहुत ओवर थिंकिंग एंड ओवर एनालिसिस आप करेंगे। सजेशन ये है कि 1 स्टेप एट अ टाइम लीजिएगा। एंड बहुत ही ज़्यादा अगर लगता है कि कन्फ्यूजन हो रही है तो किसी की एडवाइस, सलाह भी ले सकते हैं। बट ऑनेस्टली जितना अपने इंस्टिंक्ट और गट फीलिंग के थ्रू से डिसीजन लोगे उतना अच्छा आपके लिए माना जाएगा। ऑल्सो जो यहाँ पर आगे जैसे कार्ड्स हैं, द 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं, देख सकते हो कार्ड में लोग बेवजह की लड़ाई कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, जिसका बाद में रियलाइज़ होगा अरे इसका कोई मतलब भी नहीं था, ऐसे एक दूसरे को बोलते जा रहे हैं। तो ये एनर्जी एक ऐसी एनर्जी बताती है कि आपके चाहे ऑफिस में पॉलिटिक्स है, घर में पॉलिटिक्स हो रहे हैं, नेगेटिविटी फील हो रही है, तो ये जो ऐसे लोगों से जो आपका कनेक्शन इशू हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी कारण से, कोई भी वजह से आप उन्हें नहीं समझ पा रहे हो, वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हो तो वो गलत इंसान है, बट जो भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, इस टाइम पर आपने बहुत ज़्यादा फाइट, आर्ग्यूमेंट, गुस्से में आकर कोई बड़े डिसीजन या एक शब्द ऐसे नहीं बोल देने जिसका बाद में आपको रिग्रेट हो। तो ये कंट्रोल एंड ये ड्रामा से आपको दूर रहना होगा, फोर्सफुल, बिकॉज इट्स पॉसिबल कि आप इस टाइप के ड्रामा में आ सकते हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, फैमिली हो, ऑफिस, बिजनेस, पॉलिटिक्स, जो भी आप कह लो, कि कुछ लोगों के ऐसे आपका ओपिनियन मैच नहीं होगा एंड इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इसलिए इस टाइप के ड्रामा से जितना हो सके गिव अप कर दीजिएगा, उस टाइम के लिए दूर हो जाइएगा, ये आपके लिए सजेस्टेड है। आगे द चैरियट के कार्ड्स हैं। वीकेंड आते आते ट्रैवल के योग बनते हुए दिख रहे हैं, काम आपके बनते हुए दिख रहे हैं। जो यहाँ पर एक क्लैरिटी नहीं थी, सक्सेस आप चाहते हो, आप चाहते हो कुछ वापस से वो एनर्जी आए, मैनिफेस्टेशन, चेंजेस चाहते हो, न्यू चाहते हो, वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा था। बट वीकेंड के होते होते वो चीज़ होती हुई दिख रही है, मूवमेंट आएगी, ट्रैवल के योग हैं। अभी भी हल्की फुल्की कन्फ्यूजन रहेगी वीकेंड तक भी, बट स्टिल एक कदम आप आगे बढ़ा चुके होगे, एक रिस्क आप ले चुके हो, एंड आप कहोगे कि भैया जो भी है मुझे इस पर काम करना है। क्लैरिटी आ चुकी होगी, हीलिंग आ चुकी होगी, एंड वो विल पावर, कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़िया आपको मिल चुका होगा। तो ये वीक एंड होते होते इस रूप से काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ यहाँ पे देखी जा रही हैं। देखो मिड वीक स्ट्रेसफुल दिखाई दे रहा है, बाकी वीक की शुरुआत और एंड कार्ड्स अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। ऑनेस्टली कहूँ तो दोनों 7 नंबर के कार्ड्स हैं। 7 नंबर केतु की एनर्जी भी मानी जाती है, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस, रिसर्च। जितना आप अकेले बैठ कर अपने काम के बारे में सोचोगे, अपने साथ वक्त बिताओगे, एंड कहते हैं ना कि सेल्फ हीलिंग खुद की करोगे, उतना खूबसूरती से डिसीजन और लाइफ में चेंजेस आप लेके आ पाओगे, जो आपको अंदर से खुशी भी देंगे, पर्पस भी देंगे, पॉजिटिविटी भी देंगे। ठीक है, सो आई होप इस रीडिंग से आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ so डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच। हेलो कैप्रिकॉर्न्स, देख लेते हैं कैसा होने वाला है आने वाला ये वीक, ये एनर्जीज़ क्या आपके बारे में बता रही हैं। ओके कैप्रिकॉर्न्स, तो जैसे कि आप एनर्जीज़ देख सकते हैं कार्ड्स में, स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। वीक की शुरुआत में कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए तनाव बहुत दिख रहा है, कोई ना कोई सिचुएशन में स्टक हो गए हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है, रातों को नींद नहीं आ रही है, एंड आप चीज़ों को बहुत डीपली समझने की कोशिश कर रहे हो। बट ये समय अब ना सिचुएशन कंट्रोल करने का है, ना लोगों को कंट्रोल करने का है। इनफैक्ट अगर आप ऐसे टाइम से गुजर रहे हो, सो ये वक्त है सेल्फ हीलिंग का, सेल्फ लव का, एंड खुद को कॉन्फिडेंस देने का। दैट्स इट। जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आपकी कंडीशन है, इस समय में बस 1 स्टेप एट अ टाइम, 1 डे एट अ टाइम करके आप चलिए कि भैया मुझे सिर्फ आज का दिन बिताना है,
मुझे इस समय में कैसे भी करके खुश रहना है, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं खुश हो सकता हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे लाइफ में वापस से मेरा पर्पस मिले, खुशी मिले। तो अपनी खुशी को खुद ही आपने खोजना है। ये नहीं सोचना है कि वो कब मुझे खुश करेंगे, ये मेरा कब काम होगा, जब मेरा ये काम हो जाएंगे तब मैं खुश हो सकता हूँ। एंड फ्यूचर की अनवांटेड चिंता अवॉइड ही कीजिएगा, बिकॉज आपका दिमाग आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव सिचुएशन दिखाएगा जिसका कोई भी अर्थ या पक्का वजूद नहीं होगा। तो ये जो भी आपके मन में फ्यूचर को लेके चिंताएं चल रही हैं, इससे शायद डर कर आप अभी के अपने करंट टाइम पे एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तो ये समय है रिस्क लेने का, बोल्ड बनने का और स्ट्रॉन्ग बनने का। चाहे रिलेशनशिप है, चाहे करियर है, जो कुछ भी कहते हैं ना कि हम अगर किसी भी समय में अगर हिम्मत से काम लेंगे तो भगवान भी हमारी हिम्मत तभी करता है जब हम हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं। तो ये थिंकिंग एंड मेंटालिटी आपको खुद अपने लिए विल पावर देनी होगी। आप हैं और आपका भगवान है, बस इस समय में और कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा, सिर्फ आप खुद कर सकते हैं ना, आपके भगवान आपको हिम्मत देंगे। यही सबसे बेस्ट टाइम है इस वक्त भगवान से कनेक्ट भी होने का एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ प्राप्त करने का। नाउ विद दैट, आगे के जो लास्ट कार्ड आया है, ये कार्ड एक बहुत ही स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है कि जो आप कोशिश करोगे, जो आप प्रार्थना करोगे, जो भी आप चाहते हो, इस समय स्ट्रॉन्ग रहना है। ये नहीं कि हाँ ये सिचुएशन होगी तभी मैं स्ट्रॉन्ग रह सकती हूँ, मेरे हिसाब से होगा तभी मैं खुश रह सकती हूँ, ये नहीं हुआ तो मेरी लाइफ ख़त्म है, कुछ भी नहीं रहेगा, आप कैसे जिएंगे। ये सारे थॉट प्रोसेस से आपको उठ कर ये कहना होगा कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, जैसा भी हो जाए, मैं स्ट्रॉन्ग ही रहूँगा या रहूँगी एंड आई विल फेस इट एंड हिम्मत नहीं हारेंगे। यही प्रोसेस से आप आगे बढ़ पाएंगे एंड आपको आगे सक्सेस भी मिलेगी। बिकॉज आगे द सक्सेस के कार्ड्स आए हैं, आगे द शनि देव के कार्ड्स आए हैं। शनि देव परीक्षा लेने के बाद में आपको बहुत उत्तम फल भी देते हैं, सक्सेस भी देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आपके काम को लेकर कोई तनाव है तो काम में हीलिंग आती हुई दिख रही है, इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख रही है, चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही हैं। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन आपके लिए देखा जा रहा है। करियर सक्सेस, हेल्थ सक्सेस में, एंड हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो तो उसमें भी वीकेंड में सुधार आता हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ खास मैसेजेस दिख रहे हैं। देखो, लव रिलेशनशिप का अगर मामला है तो उसको समय लगेगा, उसको सॉर्ट आउट होने में टाइम लग सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इन चीज़ों में इस टाइप की इम्प्रूवमेंट देखी जा रही है। और इस तरीके से आप अगर काम करेंगे तो ज़रूर आपको रिलैक्सेशन, रिलीफ और सोल्यूशन अपने आप में ऊपर वाले की कृपा से बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। सो येस, आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाएँ। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच। हेलो एक्वेरियस, सो जान लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके एक्वेरियस, सो ये तो बहुत ही पॉजिटिव एंड अच्छे कार्ड्स एंड मैसेजेस आप लोग के लिए दिख रहे हैं। सो यस एक्वेरियस, देखो जैसे कार्ड्स की एनर्जीज है, पॉजिटिविटी है, पहली चीज़ तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दिख रहे हैं कि जितने भी एक्वेरियस साइन वाले जो शादी करना चाहते हैं एंड रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, कोई मैच मेकिंग की बात चल रही है, तो इन सब में रिकवरी, हीलिंग और पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है आपकी लव लाइफ में। तो बहुत ही अच्छा समय दिख रहा है लव रोमांटिक लाइफ को देखते हुए। एक सेटलमेंट, हीलिंग, पार्टनरशिप बहुत बढ़िया दिख रही है। 2 नंबर के कार्ड्स आए हैं, देन 4 नंबर के कार्ड्स आए हैं, विच शोज़ फैमिली हारमनी, फैमिली गेट टुगेदर एंड लव रोमांटिक लाइफ में भी अच्छे एनर्जीज देखी जा रही हैं। कोई रूप में अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम भी थी तो वो भी रिकवर होती हुई दिख रही है। नाउ विद दैट, हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगी, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। एंड उसी के साथ साथ में यहाँ पर आपके काम में जितने भी लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, बिज़नेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, जॉब के लिए देख रहे हैं, सब कुछ बहुत ही, मैं कहूँगी 10 on 10 ही मेरे को कार्ड्स दिख रहे हैं। तीनों कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, तीनों कार्ड्स बहुत शुभ हैं। बहुत से एक्वेरियस अगर ये कहेंगे कि नो हमारी तो शादी हो चुकी है या हमारा शादी पे ध्यान नहीं है,
इट्स ओके अगर आप शादी या एक स्पेसिफिक जॉब बिजनेस डिज़ायर्स को भी हटा देते हो, तो सिंपल भाषा में ये समझ जाइए कि ये वीक की एनर्जीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही हार्मनी में रहेगी, फेवरेबल रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, मन अच्छा रहेगा, पढ़ाई में फोकस अच्छा लगेगा, ऑल ओवर एक आपको पॉजिटिविटी में कहते हैं ना कि आप मन से खुश हैं, सुखी हैं, शांत हैं, वैसी एनर्जीज़ आप लोग के लिए बनती हुई दिखती हैं। तो मेरे हिसाब से रीडिंग एकदम ही पॉजिटिव और ब्लेसिंग्स वाली आई हैं आप लोगों के लिए। एक और चीज़ है, जितने भी लोग प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं या कहीं ना कहीं अपने लिए कोई भी टाइप की कार या घर वगैरह ख़रीदना चाहते हैं, लग्जरी आइटम्स ख़रीदना चाहते हैं, कुछ भी हो, चाहे शॉपिंग, परफ्यूम, एनीथिंग, उन सब में भी बड़ा अच्छा समय आप लोग के लिए देखा जाएगा। अच्छी एनर्जीज़ आती हुई आप लोग के लिए दिख रही हैं। सो ये अगर मैं मेजर रूप में बात करूँ तो रीडिंग आप लोग के लिए बहुत ही फेवरेबल है एंड पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही है। अब आपके कोई काम अगर अटके हुए हैं, नहीं हो पा रहे थे, कंफ्यूज थे कि भैया आगे बढ़ें या ना बढ़ें, क्या करें, तो यहाँ से मैंने आपको हिंट दे दी है कि चीज़ें आपके फेवर में होंगी। अगर आपका इंट्यूशन एंड हालात आपको अलाउ कर रहे हैं तो इस बात पे आप चल सकते हो। अच्छे शुभ काम होते हुए इस हफ्ते में आप लोगों के लिए देखे जा रहे हैं। सो यस, एक्वेरियस डे थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ़ सो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो पाइसेस, सो देख लेते क्या मैसेजेस एंड एनर्जीज आप लोग के लिए दिख रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके पाइसेस, सो यहाँ पे जैसे कार्ड्स के मैसेजेस एंड एनर्जीज आपके लिए दिख रहे हैं, बहुत ही अपलिफ्टिंग, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। पहली चीज़ तो धन रिलेटेड बहुत ही अच्छा लाभ आता हुआ दिख रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं। अगर आप जॉब के लिए वेट कर रहे हो तो जॉब आता हुआ दिख रहा है। बिजनेस रिलेटेड अच्छी सक्सेस है। फैमिली में किसी की एनिवर्सरी, बर्थडे, गेट टुगेदर, दोस्तों में मिलना घुलना हो सकता है, वो हिसाब से भी आपको फैमिली एंड दोस्तों की सपोर्ट बहुत अच्छी मिलेगी। एंड ये जो कार्ड आया है द एस ऑफ पेंटिकल्स का, ये एक न्यू आइडियाज़, न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को दर्शाता है। तो ज़रूर उस रूप से भी आपको बहुत अच्छी सक्सेस यहाँ पे मिलती हुई दिखेगी। एंड ये कार्ड भी बताता है फैमिली सपोर्ट, फैमिली गेट टुगेदर। अब देखो ये ज़रूर पॉसिबल है कि इस हफ्ते आपके खर्चे बड़े होंगे एंड आपको पता भी नहीं चलेगा भाई इतने खर्चे कैसे हो गए, कहाँ हो गए, बट ये भी है कि उतना पैसा भी आएगा और उतने खर्चे आप मैनेज भी कर लोगे। ये नहीं है कि खर्चे करके फिर आप सर पकड़ के बैठ जाओगे कि भाई अब तो पैसा ही नहीं है। नहीं, जो आपके खर्चे होंगे उस हिसाब से आपके पास इनकम भी आएगी एंड उसी हिसाब से खर्चे होंगे, जो एक हैप्पी एक्सपेंसेस मैं कह सकती हूँ कि हैप्पी खर्चे वो गिने जाएंगे। एंड उसके बाद में आगे जो यहाँ पे कार्ड है, देखो ये जो दो कार्ड्स है ना, ये दो कार्ड्स बहुत ही एक एनर्जी को इंडिकेट करते हैं, जहाँ पे आपके मन दिमाग में एक न्यू इंस्पिरेशन, न्यू आइडियाज़, कुछ करके दिखाना है, कुछ अचीव करना है। अगर आप एजुकेशन में हो, कोई एग्ज़ाम्स हैं, पढ़ाई करो तो उस पर फोकस बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ बहुत बढ़िया रहने वाली है। तो जो भी आपके न्यू आइडियाज़, न्यू इंस्पिरेशन आपको आ रही है, कुछ ट्राई करना चाहते हो, उसको बिल्कुल भी ब्लॉक मत कीजिए। चाहे तो कहीं उन आइडियाज़ को लिख के रख लीजिए, बिकॉज वो बहुत क्रूशियल होंगे एंड आपको बाद में बहुत काम आएंगे और उन पे काम ज़रूर करना। कोई भी नया कोर्स, कोई नई पढ़ाई, नया कुछ सीखना चाहते हो, ज़रूर आगे बढ़िएगा, उसमें भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। शादी रिलेटेड कोई घर पे बात चल रही है, उसमें भी आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी तो उसमें रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है। इन सभी रूपों से तीनों के तीनों कार्ड्स एक येस एनर्जीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रहे हैं, और ये आपको बताना चाहते हैं कि पाइसेस ये हफ्ते आपका इमोशनली, मेंटली, फिज़िकल एनर्जीज़ तीनों ही अलाइन एंड पॉजिटिव रहेंगी। तो कहीं पर भी मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आप लोगों के लिए नहीं दिखी है पाइसेस। मैं कहूँगी कि आप अपनी तरफ से अपना हार्ड वर्क, पॉजिटिविटी बनाए रखिएगा एंड ये वीक ऑल ओवर न्यूट्रल टू पॉजिटिव की तरफ ही आप लोगों के लिए जाता हुआ दिख रहा है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं पाइसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।